शुक्रिया श्रीलंका। सीधी बात, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का जो दौरा ख़त्म करने का फैसला था और उसके बाद लेके उस खबर को जो एक बवाल खड़ा हो रहा था, ख़ास तौर पे एक बार फिर हमारे द डियर नेबर्स के साथ, वो अब ख़त्म हो गया है और श्रीलंका ने पाकिस्तान में रुकने का बेहतरीन फैसला किया है। एंड वन मोर टाइम, दिस इज नॉट द वन टाइम, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा खत्म करने का फैसला वापस लिया है। पीसीबी की भरपूर यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में अपना दौरा जारी रखने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से श्रीलंकन टीम के कुछ खिलाड़ी इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी एक्शन लिया, उनसे राबता किया, उनको यकीन दहानी कराई, सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त करने का फैसला किया और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान से भी आगाह किया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया दैट दे वांट टू स्टे फॉर ऑल ऑफ द सीरीज। अंदर की खबर यह है कि 3 खिलाड़ी थे जो वापस जाना चाहते थे और अगर वो जाते तो फिर वो जो स्क्वाड था श्रीलंका का वो श्रिंक हो जाता, लेकिन उसके साथ भी चीज़ें चल सकती थी। बट अब कोई भी वापस नहीं जा रहा और टीम जो है मजमूई तौर पर सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान में ही मौजूद रहेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा वनडे मैच शेड्यूल था वो आज खेला जाना था, लेकिन अब वो आगे चला गया और 14 नवंबर को अब वो खेला जाएगा, जबकि जो तीसरा मैच था वो 15 के बजाय 16 नवंबर को होगा। तो जस्ट माइनर एडजस्टमेंट्स, और ये इसलिए भी हुआ है ताकि अगर कोई प्लेयर्स के इश्यूज मजीद हो तो जो आगे T20 सीरीज आ रही है वहां से पिक करके प्लेयर्स को अपने पूल में टाइम ले लेना यूं भी अच्छा था, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं वो फिर रिजॉल्व हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी टिकट्स खरीद रखे थे उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि अच्छा अब उनको पता है कि मैच कल है तो आज वाले टिकट्स कल पे चले जाएंगे और जो परसों वाले टिकट्स थे वो एक दिन और यानी 16 तारीख पर चले जाएंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अली, आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक बार फिर श्रीलंका ने, और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्रीलंका वॉज द टीम हु वॉज एट द रिसीविंग एंड, और बहुत ही कमाल तरीके से मोहसिन नकवी ने भी इसमें अपना काम करके दिखाया है और क्रिकेट श्रीलंका का हैट्स ऑफ टू देम। इसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जहाँ चाइना हमारा ब्रेदरन रहा है, वहीं पे क्रिकेटिंग लैंडस्केप में श्रीलंका हैज बीन वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन बाय पीसीबी चेयरमैन। यस, एब्सोल्युटली। मैं अगर हम यही एक्शन 2008 में ले लेते तो शायद हमारे मुल्क से इतनी क्रिकेट इतने अरसे तक खत्म ना होती। बट आई एम रियली प्राउड कि देर आए दुरुस्त आए। और मैं मोहसिन नकवी साहब के अलावा मैं इस बात की दाद क्रिकेट बोर्ड ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी देना चाहूंगा, बिकॉज द वे दे हैंडल सिचुएशन, जो 8 प्लेयर जाना चाह रहे थे वापस, उसके खिलाफ जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो मोहसिन नकवी साहब से बात करने के बाद जो अपने प्लेयर्स को यकीन दहानी कराई है और एक तरीके से जो है वो उन्हें धमकी भी दी है कि देखें there is no tension or there is no life threatening situation as of in Pakistan, तो आप वहीं रुके वरना फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और हम इसको एज बिल्कुल ही एज treacherous to the cricketing tour काउंट करेंगे। तो आई वुड से कि जहां मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जा रहा है बिल्कुल जाना चाहिए, वहां आई थिंक हमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी एक काफी अच्छी खासी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसे वक्त में जहां एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, क्योंकि 2008 में भी आपको याद हो लाहौर में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ ही हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिकली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का हमारे साथ खड़े होना इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। या एंड एट द सेम टाइम फिर अगर ऐसा हो जाता, खुदा न खास्ता, द श्रीलंकन टीम हैड टू गो फ्रॉम हियर फॉर एनी इंस्टेंस, तो फिर हमारे लिए आगे जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाती। और फिर मेरे ख्याल में किसी भी टीम का आपके मुल्क से जाना एक जो वाइडर होराइजन में एक एम्बियंस क्रिएट कर देता है दूसरी टीमों के लिए, और फिर भारत को जितना मौका मिल जाता है उसके गिर्द प्रोपेगेंडा करने के लिए, वो भी ब्रेक करने में कामयाब हुए पीसीबी। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। और इसमें मैं छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि अगर गॉड फॉरबिड, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते, तो अगर गॉड फॉरबिड ये 8 खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं एंड दे से कि वी वोंट प्ले एट ऑल, तो हम वो 8 प्लेयर्स को रिप्लेस करके देंगे और 8 प्लेयर्स आएंगे से दोबारा खेलने के लिए ये पूरी सीरीज और टूर कंप्लीट करने के लिए जो ट्राई नेशन सीरीज का टूर चल रहा है। So this is a very big thing, and yes, it would have created a very difficult situation for Pakistan. Recently ही अगर हम देखें तो 2-3 सालों से एक प्रॉपर क्रिकेट शुरू हुई है पाकिस्तान में, for whatever reason
मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा रीजन ये भी है कि जो ए टीम प्लेयर्स हैं दूसरी मुल्क के, जैसे आप साउथ अफ्रीका की टीम की विजिट देख लें, उसमें कंप्लीट ए टीम नहीं थी। देयर वर अ फ्यू प्लेयर्स फ्रॉम द बी टीम एज वेल। अगर आप दूसरे मुल्क की टीम्स देखें जो हमारे साथ खेलने आती हैं, वो अक्सर अपने बी टीम प्लेयर्स भेजती हैं ऑस्ट्रेलियन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको अभी भी एक तरीके से डर है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर इस बात पे ज्यादा बड़ा कोई एक्शन लिया जाता तो आई थिंक इट वुड हैव टेकन डेकेड्स फॉर अस कि हम दोबारा पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आए। तो अली, हैट्स ऑफ टू मोहसिन आपने नकवी साहब कि उन्होंने आपने इस जो चीज को बात बड़ी की बड़ी है, प्यारी तरीके से हैंडल किया। मैं इस पे ज़रा थोड़ा सा और इस पे बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि क्योंकि ये वाले मामलात हुए थे पहले, तो इसीलिए टीम्स अपनी जो है वो ए टीम नहीं बेचती हैं। मैं चाहूँगा वो जो पाकिस्तान टीम के जो नाक़दीन हैं उनको ये बताइए कि इट इज़ नॉट जस्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी खेल रहा है, अच्छी नहीं खेल रहा, हार रहा है, इसलिए टीम्स प्रेफर नहीं करती अपनी ए साइड भेजना। सिर्फ ये मसला नहीं है। हाँ ठीक है, शायद हम उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन एक ये भी मसला है द सिक्योरिटी थिंग, और इसमें भाई आप माने ना माने पड़ोसियों का हाथ है टू डीस्टेबलाइज आर हारमनी, टू डीस्टेबलाइज आर पीस, ताकि हमारी जो, क्योंकि क्रिकेट सॉफ्ट इमेज है ना बॉस अपना, तो उस सॉफ्ट इमेज को टार्निश करें और पाकिस्तान को बिल्कुल एलिनेट करें, तो ये सिक्योरिटी वाला इशू है। तभी लोग टीम्स जो है वो प्रेफर नहीं करती अपनी ए साइड भेजना। देखिए, इस बात को मैं इस तरीके से कहूंगा कि जितने अरसे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं रही, एंड आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स, उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क को हुआ है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस, एक एशिया कप, आई थिंक उन्होंने कंप्लीटली उसको रेन किया है, अपने मुल्क में करवाया है, एंड देव गॉटन। सबसे बड़ा फायदा उनको हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म होती है, या जो टीम्स नहीं ए टीम्स अपनी लेकर आ रही फॉर मल्टीपल पर्पसेस, उसमें यस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो नहीं थे या नहीं होने चाहिए थे, उसको काफी बड़ा बनाकर दिखाया गया। जैसे अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था फ्यू वीक्स अगो, द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस विद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, लेकिन उस पे देखें कोई बहुत बड़ा किसी ने क्योंकि शोर नहीं मचाया, जो मैंने मेंशन भी किया था, तो इतना बड़ा कोई इंसिडेंट क्रिएट नहीं हुआ। दे प्लेड द गेम, वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीता एंड दे वेंट बैक। बट हमारे मामले में ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली जब हम हमारे मुल्क में कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस या इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं या हो जाते हैं, तो उसमें फिर सबसे ज्यादा शोर जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क। बिल्कुल। और फाइनेंशियली फ्रॉम द क्रिकेटिंग साइड उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। लाइक आई मेंशन कि हमारे यहाँ क्रिकेट बंद होने के बाद 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान इंडिया शेयर्ड वर्ल्ड कप होना था, बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस एंड इंसिडेंट जो 2008 में हुआ, उसके बाद वो कंप्लीट वर्ल्ड कप इंडिया शिफ्ट हो गया, और उसका पूरा का पूरा भरपूर फायदा जो है हमारे पड़ोसी ममालिक ने उठाया, और उसके बाद उनकी क्रिकेट आप देख लें कि कहाँ से कहाँ चली गई। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया हैज़ ऑलवेज ट्राइड, और हमेशा उन्होंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़ास तौर पर किसी तरह से ड्रेन किया जा सके, फाइनेंशियली हमें ड्रेन किया जा सके। तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि पाकिस्तान में सीरीज़ ना हो, फिर ये कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ना हो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जहाँ से पाकिस्तान अपना रेवेन्यू मज़ीद बढ़ा सकता था, उसको कट डाउन करने की कोशिश की। एंड देन अगैन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे तरह का कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट नियरेस्ट कंट्री हमारे साथ के, जहाँ अगर क्रिकेट हमारे पास नहीं हो रही तो वो सीरीज़ या वो कम्प्लीटली टूर्नामेंट जो है वो उनके पास ट्रांसफ़र हो जाए। एब्सोल्युटली, जैसा कि मैंने भी मेंशन किया कि 2008 से लेके ज्यादातर सीरीज जो है वो इंडिया के साथ खेली गई हैं। और इधर फिर मैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बीच में लेकर आऊंगा कि आज जो स्टैंड लिया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, दिस हैज बीन अ स्टेप अप। इनफैक्ट जो मैंने फर्स्ट न्यूज 2 घंटे पहले पढ़ी है वो टाइम्स ऑफ इंडिया पे रिलीज हुई थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज टेकन अ स्टैंड कि वो अपने खिलाड़ी वापस नहीं बुलाएंगे, और अगर कोई खिलाड़ी जबरदस्ती नहीं खेलना चाहते तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। दिस वाज रिपोर्टेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज पर्सनली आई थिंक कि वो इस चीज पे काउंट कर रहे थे कि शायद सीरीज कैंसिल हो जाए, जो कैंसिल नहीं हुई। और इधर डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि आज अगर वो हमारे साथ खड़े हुए तो देखा देखी में आई एम श्योर कि दुनिया के दूसरी क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी हो गया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, आई एम प्रीटी श्योर वो खड़े होंगे। और देखते ही देखते आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ कि देखते ही देखते जो अभी हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बना के जो बी टीम प्लेयर्स आ रहे हैं कुछ टीम में खेलने,
आई एम प्रीटी श्योर देखते ही देखते ये ए टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इफ वी मेंटेन दिस इंटायर इफ वी मेंटेन दिस, जो हमारा इस वक्त एक हमने जो एक अहद लिया हुआ है समझने क्रिकेट के वर्ल्ड के अंदर थ्रू मोहसिन नकवी साहब, अगर हम उसको मेंटेन करते हैं तो आई एम श्योर के मेजर इवेंट्स भी पाकिस्तान में होने शुरू हो जाएंगे, तो सिर्फ डेडिकेटेड टू पाकिस्तान होंगे, शेयरिंग पे नहीं होंगे। जैसे एक और एस्पेक्ट भी मेरे जहन में आ रहा है कि कुछ मैचेस भी हुई हैं, कुछ मैचेस एब्सोल्युटली एक और एस्पेक्ट भी मेरे जहन में आ रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई टेररिस्ट अटैक या सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में भी पै दर पै हमने देखे कि वाक़यात ऐसे हुए। अभी एक रीसेंट वाक़या हुआ है जिसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगा रहा है। दैट रेजेस अ क्वेश्चन कि आपके मुल्क में भी इक्वली ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं या लगभग आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। पाकिस्तान नेवर रेज अ क्वेश्चन अबाउट देम बीइंग एन अनसेफ नेशन फॉर एनी अदर कंट्री के वहाँ जाके क्रिकेट नहीं हो सकती, बट दे डू। तो इंटेंशन पता चलती है। और वहाँ पे साउथ अफ्रीका है ना अभी। हाँ, अभी साउथ अफ्रीकन टीम वहाँ है। तो फिर करें फिर इस पे कि जाएं जी साउथ अफ्रीका चली जाए। यही एक बेसिक मेरा पॉइंट है इस चीज के ऊपर। एक क्वेश्चन भी मैं रेज करना चाहता हूँ कि देखें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं। एंड ऑब्वियसली डिस्टेबलाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज की चल रही होती है। अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जहां ये हो रहा होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस चीज को हैंडल कैसे करते हैं। गिवन द सिचुएशन इन 2008, गिवन द सिचुएशन राइट नाउ, हमने इस चीज को बड़ी बेहतरीन तरीके से हैंडल किया थ्रू मोहसिन नकवी साहब, और अब इसी चीज को आगे लेके चलना है। लाइक आई मेंशन कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज टेकन अ स्टैंड विद अस, एंड आई एम श्योर कि गिवन दैट आगे दूसरी टीम्स भी जब इसके साथ हमारे लिए स्टैंड लेंगी तो ऑब्वियसली हमारे फायदे में ये बात जाएगी। उसका एक की पॉइंट आपने खुद मेंशन किया, वो की पॉइंट ये है कि इंडिया में 2 दिन पहले सेम इंसिडेंट हुआ एंड साउथ अफ्रीकन टीम इज प्लेइंग देयर विदाउट एनी नोशन के यार हमारे साथ भी ये हो सकता है। ऑब्वियसली जब एक शहर में हुआ तो दूसरे शहर में भी हो सकता है। अभी मैच खेला जाना था रावलपिंडी में, विच इज एन आवर और 2 अफार फ्रॉम इस्लामाबाद, बट जो इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ उसकी वेव्स, शॉक वेव्स जो है वो रावलपिंडी तक आई है। दैट्स व्हाई देयर हैज बीन अ डिले और कंसर्न पैदा हुआ। सेम चीज इंडिया में हो सकती है, बट इट्स हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, उस चीज पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक दिस सिचुएशन वाज हैंडल्ड ब्रिलियंटली। और ऑब्वियसली अगर हम शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और एक और चीज़ भी ये है कि कल ईडन गार्डन में मैच होने जा रहा है। आई मीन लाइक वो उस मैच के ऊपर जब कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो पाकिस्तान में होने वाले मैच के ऊपर क्वेश्चन क्यों हो? तो डेफिनेटली ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा है इंडिया की तरफ से, ये वो है जिसकी वजह से एक दहशत फैलाने की, एक टेरर क्रिएट करने की, थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।